बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। रिलेशनल डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम, इसका कोड है C8263। आज तीसरा इसका लेसन है, चैप्टर 1 है। और आज हम जो टॉपिक कवर करेंगे वो फील्ड की डेफिनेशन है और नेमिंग कन्वेंशन। इससे पहले हमने जो टॉपिक कवर किए हैं वो एडवांटेजेस ऑफ डेटाबेस, हाउ डेटाबेस क्रिएट मैनेज, डेटाबेस अप्रोच क्या क्या थी वो हमने सीखी थी। इसी तरह से डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम के फ़वाइद और नुकसान, एडवांटेजेस एंड डिसएडवांटेज। अच्छा जी, फील्ड्स क्या होता है? क्योंकि बेसिकली डाटा बेस एक स्ट्रक्चर है, उसका एक ज़ेली स्ट्रक्चर होता है टेबल, और टेबल का जो ज़ेली यानी छोटा जो स्ट्रक्चर है वो फील्ड कहलाता है। और उसमें सिंगल पीस ऑफ इंफॉर्मेशन स्टोर होती है और इसमें हम एक डाटा टाइप भी डिक्लेयर करते हैं। नहीं, जो फील्ड है उसके लिए हम डाटा टाइप्स रखते हैं, और जो आप डाटा टाइप रखेंगे वही उसी तरह का डाटा उसमें स्टोर होगा। इसके अलावा फील्ड को कॉलम और एट्रीब्यूट्स का नाम भी दिया जाता है। यहाँ पे एक एग्जांपल है, ये एक आपके सामने एक टेबल मैंने बनाया हुआ है जिसका नाम है कस्टमर कॉन्टैक्ट इन्फो। इसमें ये 3 फील्ड आपको नज़र आ रहे होंगे, और जो वर्टिकल अलॉन्ग वर्टिकल है ये फील्ड एट्रीब्यूट्स और कॉलम कहलाते हैं। तो इसका एक फील्ड जो है वो कस्टमर आईडी के नाम से, एक सी नेम के नाम से है, स्ट्रीट एड्रेस। तो और इस चीज़ को कहते हैं मेटा डाटा। जो आपके टेबल्स के जो हेडिंग्स हैं, या इसको कॉलम नेम भी कहेंगे, फील्ड नेम भी कहेंगे, इसके अलावा इसको मेटा डाटा भी कहते हैं। और ये इंफॉर्मेशन यहाँ पे स्टोर हो रही है। और अलॉन्ग आप इसको वर्टिकली पढ़ें तो ये फील्ड है, और अलॉन्ग हॉरिजॉन्टल अगर आप इसको रीड करते हैं, इनका एक सेट बनाते हैं, तो वो रो कहलाता है। ये सेकंड इसकी डेफिनेशन, यानी रो भी एक जो है ना डेटाबेस का एक ज़ैली रुकन है, टेबल का हिस्सा है ये। और ये अलॉन्ग हॉरिजॉन्टल होता है। हॉरिजॉन्टल में जो सेट ऑफ वैल्यूज़ का रिलेशनशिप बनता है वो रो कहलाता है। रो को रिकॉर्ड भी कहते हैं, और इसके अलावा इसको टपल्स के नाम से भी जाना जाता है। जैसे इसकी एग्जांपल इसी टेबल को लेते हैं, कस्टमर कॉन्टैक्ट इन्फो। यहाँ पे जब मैं इसको हॉरिजॉन्टल इसको रीड करता हूँ, इस वैल्यू को, ये 1001 है, ये नासिर अली है, और ये B2477 मुस्लिम डॉट। इस लॉन्ग में जब इसको रीड करूँगा तो मैं असल में एक रिकॉर्ड को रीड करूँ। तो यहाँ पे अगर हम इस टेबल की टोटल रिकॉर्ड की बात करें तो इस वक्त यहाँ पे 2 रिकॉर्ड इसके डिस्प्ले हैं। ये इसका फर्स्ट रिकॉर्ड है और ये इसका सेकंड रिकॉर्ड है। नेमिंग कन्वेंशन। नेमिंग कन्वेंशन क्या है? यानी जब हम एक डेटाबेस का स्ट्रक्चर डिज़ाइन करेंगे, क्रिएट करेंगे, और साथ ही उसकी हम प्रोग्रामिंग भी लिखेंगे, तो हमें वेरिएबल के नेम, हमें डेटाबेस का नाम, डेटाबेस में जो उसके पार्ट्स हैं जैसे टेबल हैं, टेबल के आगे फील्ड्स हैं, इन सब के नेम हमें रखने पड़ते हैं। तो हम किस रूल की तरह वो नेम रखेंगे, किस सीक्वेंस को यूज़ करेंगे, सीक्वेंस ऑफ कैरेक्टर्स, तो वो चीज़ नेमिंग कन्वेंशन होगी। नेमिंग कन्वेंशन आपने ऐसा रखना है कि वो तमाम जो आपकी टीम है उसके लिए वो इजी हो, इजी एक्सेस हो। जितना अच्छा आपका ये नेमिंग कन्वेंशन होगा, आपकी वो एप्लीकेशन, वो डाटा स्ट्रक्चर लॉन्ग लाइफ होगा। ये एग्जांपल हम लेते हैं। आपने किन किन बातों का ख्याल रखना है और किन बातों का इज्तनाब करना है, यानी अवॉइड करना है। जैसे इस एग्जांपल में आपने जो चीज़ अवॉइड करनी है, तो फर्स्ट के ये एक एग्जांपल दी हुई है फर्स्ट नेम, जिसमें पहले जो करेक्टर कैपिटल है, इसका जो सेकंड जो करेक्टर वर्ड है उसका कैपिटल, इस चीज़ को अवॉइड करना है। और इसकी एग्जांपल यहाँ भी दी है कि ऑल इम्प्लाइज, यानी ये भी आपने इस तरह से नहीं लिखना। इसकी बजाय आप यूँ यूज़ कर सकते हैं कि फर्स्ट नेम को यूँ लिखें, तमाम लोअर केस यूज़ करें, और इसके बीच जो सेपरेट करने के लिए आपने करेक्टर यूज़ करें वो अंडरस्कोर, यानी अंडरस्कोर को यूज़ करना है। इसी तरह जो चीज़ अभी नेक्स्ट जो अवॉइड करनी है वो डाटा टाइप कभी भी नहीं आपने
नाम के लिए यूज़ करना, यानी लाइक टेक्स्ट है, इंट, फ्लोट, टाइम, डेट, डबल, बिग एंड और भी बहुत सी डाटा टाइप्स आगे आप पढ़ेंगे। उनका इस्तेमाल आपने फील्ड के नेम या किसी भी जो है ना वेरिएबल फंक्शन के नेम के लिए आपने उनके यूज़ नहीं करना। इसी तरह से आपने रिजर्व वर्ड्स का इस्तेमाल नहीं करना फिर किसी भी वेरिएबल या फंक्शंस के नेम के लिए। और रिजर्व कौन से हो सकते हैं, जैसे क्रिएट, लॉग, व्यू, यूज़र, टेबल, कॉलम। ये कीवर्ड हैं जो कि पहले से डिफाइंड है, इनको आप एज ए वेरिएबल यूज़ नहीं कर सकते। और कोशिश ये करनी है कि आपने लोअर केस का इस्तेमाल करना है, कि जो भी आप वेरिएबल का नेम क्रिएट करेंगे, नाम रखेंगे, तो लोअर केस इस्तेमाल करें। और दो वर्ड्स के दरमियान जो उनको अलग अलग करने के लिए, सेपरेट करने के लिए आप अंडरस्कोर का इस्तेमाल करें। ठीक है, यहाँ पे एग्जांपल में जैसे ये ऊपर भी एग्जांपल हुई थी, तो थोड़ा इसको रिपीट यहाँ पे किया गया कि वर्ड काउंट एक एग्जांपल है, इसको अब यूँ लिखते हैं। इस तरह टीम मेंबर आईडी, हर एक वर्ड के दरमियान आपने एक अंडरस्कोर यूज़ किया हुआ है। तो इस तरह के जब आप नेमिंग कन्वेंशन में इन बातों का ख्याल रखेंगे तो आपका जो वो डाटा स्ट्रक्चर है, डाटाबेस है, वो सही और अच्छे जो हालत में रन होगा और वो लॉन्ग लाइफ होगा। नेक्स्ट हम टॉपिक कवर करेंगे कंपोनेंट ऑफ डाटाबेस। थैंक यू। होपफुली आपको आज का लेसन समझ आ गया होगा, आपने इसको कम्प्लीटली देखा।